मेहनत करो, आपका भी होगा। यूपी बोर्ड टॉप का होगा। आपकी 2 घंटे की मेहनत से नाम माँ बाप का भी होगा। लगा दो आग पानी में, तमन्ना तुम भी रखते हो। कोई 1 घंटा पढ़ता है, 2 तुम भी पढ़ सकते हो। बने रहिए दोस्तों। आप हिंदी की तमाम जानकारियों के लिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। बच्चों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा लेसन पढ़ें, गद्य में क्या पढ़ें, पद्य में क्या पढ़ें, व्याकरण में क्या पढ़ें, और मुक्त दूत खंड काव्य जो हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रचलित है उसमें क्या पढ़ें, संस्कृत में क्या पढ़ें। तो आज हम पूरे हिंदी के कोर्स पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिसको पढ़कर आप हिंदी 2023 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में 90+ मार्क ला सकते हैं। तो हम इस बोर्ड में उन पैटर्न के बारे में लिख चुके हैं। आपको एक प्रकार से एक तरफ से एक तरफा बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी फटाफट निकाल लीजिए और नोट कीजिए। इसी पैटर्न पर, इसी कोर्स पर आधारित प्रश्नों को पढ़िए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके 90+ नंबर आएंगे। आप इनको एकदम से पूरी तरह से रट लीजिए। और बचे हैं आज से 16 दिन। 16वें दिन आपकी हिंदी की परीक्षा, शायद संभवतः फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का ही होगा। तो आप यहां पर देखेंगे एक तरफ से सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य की। गद्य की बात करेंगे तो जो महत्वपूर्ण लेसन है जिनसे हर वर्ष यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य की उन लेसनों की। मित्रता नामक जो पाठ है, पहला पाठ है बच्चों, पहला पाठ है मित्रता नामक पाठ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। इसमें हर वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जो यूपी बोर्ड से अछूता रहा हो, इससे न पूछे गए हो। मित्रता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, इसको आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लीजिए, ये पूरी तरीके से पूछा जाएगा। दूसरा है ममता, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इनका आप बच्चों इस पाठ को तो अच्छे से पढ़िए ही, इसके बाद आप इसकी जीवनी भी, इन लेखों की जीवनी अच्छी प्रकार से याद कीजिए। दूसरा है ममता, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, यह भी हर वर्ष पूछा जाता है। भारतीय संस्कृति नंबर तीसरा पाठ है, यह भारतीय संस्कृति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। इसमें भारतीय संस्कृत के बारे में वर्णन किया गया है। पूरी तरीके से यह पाठ पूछे जाते हैं। हम छांट कर इनको लिखे हैं यहाँ पर, और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से लगातार 2-3 वर्षों से ये आ रहे हैं। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इनको अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लीजिए। ये हर हकीकत में पूरी तरह से ये कंफर्म है कि आप इनको पढ़ेंगे, इनमें से कोई ना कोई लेसन 100% फंसेगा, ये बात श्योर है। पद्य पर बात करते हैं बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि हम पद्य पर क्या पढ़ें, पद्य पर क्या लिखें, किसकी जीवनी याद करें, किस टॉपिक को पढ़ें। तो आज हम आपको पूरी तरीके से कंफर्म कर दिए रहे हैं यहाँ पर कि आप किसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पद्य है, पद्य में आप सूरदास, पहला लेसन है सूरदास को पढ़ेंगे। सूरदास की पद्य रचना है, पद्य रचना है, उसको अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है। दूसरा है रसखान, रसखान की सवैया है, यह भी अच्छी प्रकार से हर वर्ष पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, पूरा शेड्यूल पढ़ेंगे, इनकी जीवनी भी पढ़ेंगे। और तीसरा जो है आपका महादेवी वर्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा, इनकी रचना है हिमालय। हिमालय इससे 100% पूछा जाता है। और ये तुलसीदास का चौथा नंबर है, तुलसीदास का धनुष भंग, इससे भी बहुत बार पूछा गया है। और इनमें से अच्छे मार्क जो बच्चे इनका अच्छे से अध्ययन करते हैं उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, ये मेरा अनुभव है। तो आप इनको अच्छी प्रकार से रट लीजिए, जो हमने बताया गद्य में, पद्य में, आप इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप इन लेसनों को अच्छी प्रकार तैयार कीजिए, आपके नंबर 90+ आएंगे, ये श्योर गारंटी है, 100%, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। हिंदी व्याकरण पर बात करेंगे। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम व्याकरण में क्या पढ़ें। देखिए बेटा, जो ये व्याकरण का टॉपिक होता है ये एकदम कंफर्म होता है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं ये 100%, ये मतलब निश्चित है कि हर वर्ष क्या पूछा जाता है। व्याकरण में कोई हटके तो आता नहीं है चीज की इस राइटर का आएगा, उस राइटर का आएगा, इस कवि का आएगा। गद्य पद्य की तरीके इसमें वो नहीं होता कि इस वर्ष कौन से लेसन से आ जाएगा। तो हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण पर सबसे प्रथम आप ध्यान दीजिए मेरी तरफ। उपसर्ग, जो उपसर्ग आते हैं, हम उपसर्ग बनाना आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अभी बोर्ड की थोड़ा समस्या है। तो उपसर्ग बनाना, उपसर्ग 100% आते हैं, आप उपसर्ग अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रत्यय कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्यय को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए। आपके पास, मैं आशा करता हूं कि आपके पास किताब तो ही होंगी ही, तो आप प्रत्यय पढ़िए। इसके बाद समास पढ़िए,
समास पढ़िए, समास को अच्छी प्रकार से पढ़िए। 100% पूछे जाने वाली हर एक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इनमें से आप एकदम इनको ना छोड़िए, पूरी तरह से रट लीजिए। 16 दिन बचे हैं, एकदम पूरी तरीके से रट लीजिए और लगा दीजिए बोर्ड, यूपी बोर्ड टॉप। और हम यहां पर बात करेंगे तत्सम शब्द। यहां पर तत्सम शब्द और तत्भव शब्द ये भी हर वर्ष पूछे जाते हैं और पूरी तरीके से पूछे जाते हैं। और पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची जो है, पर्यायवाची को आप तो कक्षा 6, 7, 8 से पढ़कर आ ही रहे होंगे। इनको भी अच्छी प्रकार से पूरी एक नजर में फेर लीजिए। कॉमन तरीके से जब आप सुबह उठते होंगे तो अपनी सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इनको मोटा मोटा एक प्रकार से देख लिया करो। इसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द को आप अच्छी प्रकार से रिवाइज करके विलोम शब्द भी पढ़िए। इसके बाद रस, ये रस भी आते हैं जो 9 रस होते हैं। एक वात्सल रस है, 10वां रस। अब हम अगली वीडियो में आपको इसके पूरी तरीके से बताएंगे एक टॉपिक के बारे में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हम दूसरा वीडियो आप अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। तो विलोम शब्द आप पढ़िए, रस पढ़िए। इसके बाद छंद, छंद भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। अलंकार पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि अलंकार कौन कौन से यूपी बोर्ड में आते हैं। दरअसल बात अभी ऐसी है कि हमारे पास बोर्ड नहीं है तो हम अच्छी प्रकार से इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो अलंकार, यहाँ पर रोला सोठा, ये 100% हर वर्ष आने वाली चीजें है। रोला सोठा 100% हर वर्ष पूछे जाते हैं। रोला सोठा का आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लीजिए। अब आप बात करेंगे कि हम संस्कृत व्याकरण में क्या करें। हिंदी व्याकरण तो हो गया, संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ना। तो हम आपको संस्कृत व्याकरण में बता दिए रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण में आपको शब्द रूप पढ़ने हैं। शब्द रूप आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया। शब्द रूप आपको अच्छी प्रकार से अध्ययन करना है, संधि याद करना है, धातु रूप याद करना है। आप इनको अच्छी प्रकार से रट लीजिए, एकदम एक भी ना छोड़िए। ये पूरी तरीके से 100 पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। और यहाँ पर देखिए खंड का महत्वपूर्ण, मैं आपको बता दिए रहा हूं कि जो इलाहाबाद मंडल द्वारा, यूपी बोर्ड इलाहाबाद द्वारा जो आपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की परीक्षाओं में पूछा जाता है यूपी बोर्ड, उसमें जब आप बोर्ड की परीक्षा देंगे तो बहुत से खंड का वहां पर दिए रहेगा। तो आपको मुक्त दूत खंड का पढ़ना है। अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सुचालित खंड काव्य है? मुक्त दूत खंड का। तो आपको मुक्त दूत खंड काव्य अच्छे प्रकार से अध्ययन करना है। इसके जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र मिश्र है। इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको गांधी जी का, इसके नायक गांधी जी हैं, इसमें आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण पूरी तरीके से पढ़ना है। उसमें पूछेगा कि चतुर्थ सर्ग का, पंचम सर्ग का, प्रथम सर्ग का, द्वितीय सर्ग का, तो आप उसको एक कहानी के रूप में पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपके नंबर 90+ आएंगे। मैं जो यहां पर बता रहा हूं आप उसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए। 16 दिन के अंदर यह मेरा दावा है कि आप इन चीजों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, आपके 90+ नंबर आएंगे। फिर हम बात करते हैं निबंध पर। देखो बेटा, यहां निबंध, जो निबंध आता है यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में, निबंध पूरा 6 नंबर का आता है। तो आप उसको मत छोड़िए। निबंध अगर आप छोड़ देंगे तो आपके 6 नंबर पूरे कट जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में छोटी छोटी चीजों में लगे रहते हैं, और जो लास्ट का जो शेष समय बचता है आपके लिए वहां समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप शुरू का जो 15 मिनट होता है उससे अच्छी प्रकार आप अपने पेपर को पढ़िए, समझिए, इसके बाद हल करना तुरंत प्रारंभ कर दीजिए। वहां पर आप समय न वेस्ट कीजिए। समय की महत्वता आप जानते हैं, समय की महत्वता बहुत होती है। समय की महत्वता अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूं। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो वहां पर जब 1 मिनट आपका लेट हो जाता है तो आपकी ट्रेन छूट जाती है। समय की महत्वता वो है, समय आप ना बर्बाद कीजिए। तो आप वहां पर बोर्ड परीक्षा में समय ना बर्बाद करना, वहां पर अच्छी प्रकार से पेपर को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना। इसके बाद उसका सटीक आंसर लिखना। घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे। इसके लिए तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, आने वाली रोज वीडियो हमारी अपलोड होंगी, आने वाली वीडियो जो अपलोड करेंगे आपके पास, उनमें आपको व्याख्यान रूप से पूरी तरीके से हम कंफर्म करके बताएंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। तो हम यहां पर बता रहे हैं निबंध। आपको निबंध कौन कौन से वहां पर महत्वपूर्ण आते हैं। निबंध आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। ये बहुत बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो मेरा दावा है कि शायद संभवतः 2023 की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन 100% ये निबंध जरूर आएगा। और विज्ञान का श्राप अभिशाप, विज्ञान का श्राप अभिशाप, जो विज्ञान है इसका श्राप अभिशाप आप लोगों ने, शिक्षकों ने बताया होगा कि विज्ञान का श्राप अभिशाप। तो इसके बारे में आप स्टोरीज को पढ़ लीजिए, मोबाइल पर पढ़ लीजिए, बुक पर पढ़ लीजिए, अच्छी प्रकार से इस पूरी स्टोरी पढ़ लेना। इसके बाद वहां पर अपने हिसाब से मैनेज करके लिख देना। और पर्यावरण प्रदूषण, ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण पर भी बहुत ज्यादा आया है। हर बार निबंध पर्यावरण प्रदूषण पर भी पूछा जाता है। तो पर्यावरण के प्रदूषण में तो आप जानते ही होंगे, कई बार बचपन से आप पढ़कर आए होंगे, नैतिक शिक्षा में दिया रहता है पर्यावरण की कौन सी कैसे प्रदूषित होता है, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। ये मतलब हिंदी का टॉपिक है तो हम उसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि गद्य में पढ़ना है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, और दूसरा पाठ है ममता, जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो लेखक हैं उनको अच्छी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। हम ये नहीं कहते कि तुम उन लेसनों को ना पढ़ना, मगर ये महत्वपूर्ण है, बेस्ट
इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तुम्हें अच्छी प्रकार से पढ़ना है। पद्य में सूरदास है, पद्य इनकी रचना है, रसखान है, सवैया इनकी रचना है, महादेवी वर्मा, हिमालय की रचना है, तुलसीदास है, धनुष भंग, इससे मेरे हिसाब से 100% पूछा जाता है। और ये एक पार्ट से मेरा ये अनुभव है कि इन 2 लेसनों से हरदम पूछा जाता है। एक दोहा प्रचलित है पद्य में, सूरदास रसखान बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, 100% पूछा जाता है। इनको आप एकदम से रट लीजिए, एकदम लगा दो आग पानी में, समझ लीजिए। आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, यूपी बोर्ड टॉप करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। हिंदी व्याकरण में पढ़ लीजिए, ये उपसर्ग पढ़ लीजिए, प्रत्यय समास सभी को एकदम से पूरा रिवाइज कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम दूसरे वीडियो अपलोड करें और आपके पास तुरंत पहुंचे। तुम अच्छी प्रकार से तैयारी करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।